हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। भारत के भूगोल में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। देखिए, भारत की नदियाँ से पहले अच्छा एक चीज़ आप लोगों का छूट गया था, जो द्वीप वाला है उसमें डिग्री चैनल मैं आप लोगों को बताने वाली थी। तो सिर्फ आपको 3 डिग्री चैनल याद रखना है। देखिए, ये मैं प्लेस बना रही हूँ, कौन सा डिग्री चैनल किसको अलग करता है वो बस याद रखिएगा, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लघु अंडमान और कार निकोबार, या आप ऊपर से नीचे की ओर आइए या तो आप नीचे से ऊपर की ओर जाइए, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि जो डिग्री चैनल है वो नीचे से ऊपर की ओर गया हुआ है, मतलब इधर पे जैसे 1 2 3 4 5 ये ऐसा आगे बढ़ते हुए गया है। ठीक, तो चलिए नीचे से ही कर लेते हैं। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है 3 डिग्री चैनल, उसके अलावा और भी डिग्री चैनल है पर सिर्फ और सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ 3 को पढ़ना है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो देखिए, जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। ये है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये है आपका मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। ठीक, इसके बाद लक्षद्वीप और मिनी काय इसको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्लियर है। देखिए, मिनी काय और मालदीव को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मिनी काय इसको कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर एक बच गया आपका 10 डिग्री चैनल, जो कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये है 10 डिग्री चैनल। आपको द्वीप समूह में ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, आपको इसको करना है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, जिसमें से सबसे ज्यादा और अगर इंपॉर्टेंट देखा जाएगा 10 डिग्री चैनल है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब आपका फाइनली पूरा खत्म होता है प्राकृतिक विभाजन वाला जो पार्ट था वो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत की नदियां। इसको या तो आप नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करूंगी, आगे हम नदियां स्टार्ट करेंगे। चलिए हेडिंग डालिएगा भारत की नदियां। जो भारत की नदियां हैं इसको 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे हम। देखिए, भारत की नदियों को 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियां। क्लियर है। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण भारत की नदियां। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। क्लियर है यहाँ तक। उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। जो भारत की नदियां हैं इसको 3 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। अब उत्तर भारत में जो बहने वाली जो नदियां हैं या उत्तर भारत की जो नदियां हैं ये क्या है, इसको अगेन 3 भाग में बांट करके हम पढ़ेंगे। एक सबसे पहले इसमें आ जाएगा सिंधु नदी अपवाह तंत्र। इसमें 3 अपवाह तंत्र शामिल है। उत्तर भारत की जो नदियां हैं इसमें 3 अपवाह तंत्र शामिल है, जिसमें अगर देखा जाएगा सबसे पहला अपवाह तंत्र है, इसको बोला जाता है सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र। तीसरा पढ़ेंगे इसमें ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अपवाह
तंत्र। क्लियर है। अब ये जो सिंधु अपवाह तंत्र है इसको अगर आगे और देखा जाएगा, चलिए उसको मैं प्रॉपर सिंधु अपवाह तंत्र में बता दूंगी। उत्तर भारत की नदियों को इसके अंतर्गत हम 3 अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ठीक है। इसके बाद अगर दक्षिण भारत में देखा जाएगा तो दक्षिण भारत में इसमें भी हम 3 नदियां पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में 3 नदियां, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और एक पढ़ेंगे कावेरी नदी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां देखा जाएगा तो इसके अंदर कर बहुत सारी नदियां आएंगी। जब पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर की ओर बहने वाली जो नदियां हम पढ़ेंगे तब उसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर नदी का नाम बता दूंगी। क्लियर है यहाँ तक। देखिए उत्तर भारत की नदियों को हम 3 इसके अंतर्गत 3 अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा अपवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। और जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इसे ही प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियां या इसी को प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहा जाता है। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इसके अंतर्गत 3 नदी पढ़ेंगे, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। क्लियर है ये। देखिए पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र अगर देखा जाएगा सिंधु नदी अपवाह तंत्र में तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं यही सब सिंधु अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल होंगे। इसमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र में अगर इसकी सहायक नदियां देखा जाएगा तो 2 प्रकार की सहायक नदी मिलेंगी, एक तो उत्तर वाली और एक दक्षिण वाली। उत्तर से सहायक नदी और दक्षिण से सहायक नदी। अगर उत्तर से इसकी सहायक नदी देखा जाएगा तो इसमें मिलेगा गुंजा, गिलगिट, तीसरा है श्योक और एक लास्ट मिलेगा जास्कर। क्लियर है। सिंधु की उत्तर से सहायक नदी अगर देखा जाएगा तो गुंजा, गिलगिट, श्योक और जास्कर है। इसके बाद अगर इसकी दक्षिण की नदी देखा जाएगा, दक्षिण की नदी में ये जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदी हम देखने वाले हैं। तो इसकी सबसे प्रमुख अगर सहायक नदी देखा जाएगा तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है चिनाब। फिर चिनाब की 3 सहायक नदियां मिलेंगी, एक है झेलम, एक है रावी और एक मिलेगा सतलज। और सतलज की एक सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास। क्लियर है। इसको इसी फॉर्मेट में बनाइएगा क्योंकि जब आप इसका विसर्जन पढ़ेंगे ना, इसका विसर्जन कहाँ पे होता है तो इसी से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे ही जो झेलम नदी है, झेलम नदी किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। अगर झेलम चिनाब की सहायक नदी है तो ये इनडायरेक्टली किसकी सहायक नदी कहलाएगी, सिंधु की ही सहायक नदी कहलाएगी ये, है ना। क्यों सिंधु की सहायक नदी कहलाएगी, क्योंकि जो चिनाब है वो खुद भी एक सिंधु की सहायक नदी है। तो अगर चिनाब जो है सिंधु की सहायक नदी है तो चिनाब की जो सहायक नदी है वो भी किसकी सहायक नदी कहलाएंगे, सिंधु की सहायक नदी कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। तो देखिए इसमें जो है अगर आपको पूछा जाएगा कि डिल किसका पढ़ना है तो हमको डिल सिर्फ दक्षिण की सहायक नदी का पढ़ना है, उत्तर की सहायक नदी का कोई डिल हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि उत्तर की सहायक नदी एकदम छोटी छोटी सी है, ना तो इसमें उद्गम आपको क्लियरली रहेगा ना तो इसमें कोई विसर्जन पता रहेगा प्रॉपरली। तो इसीलिए इसमें सिर्फ सहायक नदी याद रखना है। सिंधु की उत्तर से सहायक नदी है गुंजा, गिलगिट, श्योक और जास्कर। और दक्षिण से अगर इसकी प्रमुख सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी जो अगर बोला जाएगा सिंधु की तो वो है चिनाब। और चिनाब की 3 सहायक नदी मिलेंगी, झेलम, रावी और सतलज। और सतलज की एक सहायक नदी है व्यास।